वेलकम बैक। क्या वाकई यही सूरत हाल है कि हर सियासी जमात इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, चाहे वो केपी हो, पंजाब हो या विफाक हो, सिंध हो या बलूचिस्तान हो। इस वक्त सारी ही सियासी जमातें किसी न किसी तरीके से अपना हिस्सा लिए हुए हैं। क्या सूरत हाल है ताहिर भाई, क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि बात आप सही कह रहे हैं, मुनफरिद सूरत हाल है। तमाम सियासी सूरत हाल जो वो सियासी जमातें जो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत है। देखिए, जब बहुत ज्यादा अच्छे लोग बैठे होते हैं और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी मुल्क को चला रहे होते हैं तो मुल्क तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए ना। यानी कोई अपोजिशन है ही नहीं, हर आदमी अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हर हुकूमत अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। मगर यहाँ मेरा एक सवाल है कि ये सारी हुकूमतें होने के बावजूद, हर आदमी हर पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद डॉलर क्यों नहीं रुक रहा? हर पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद पेट्रोल क्यों नहीं रुक रहा? हर पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद लोड शेडिंग क्यों नहीं रुकी? हर पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद कराची की रोडें क्यों टूटी हुई हैं? हर पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद यहाँ पर सड़कें जो दरिया क्यों बन गई हैं कराची की? बात यह है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस गले सड़े सिस्टम में कोई खोट है। और जब तक इस गले सड़े सिस्टम को खत्म नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई जमहूरियत पाकिस्तान को तरक्की और अच्छी मंजिलों पे नहीं ले जा सकती जब तक के सही निजाम नहीं आएगा। ये वक्त है कि निजाम चेंज हो। हमारी शमीम साहबा फरमा रही थी कि जी वो देखें, उसने तो 3 रुपए 70 पैसे डॉलर बढ़ा दिया, 3 दिन कोर्ट चली है, उसमें 3 रुपए 70 पैसे डॉलर बढ़ गया। मैं सिर्फ शमीम साहबा चली गई, मैं उनसे पूछता हूँ, उनकी पार्टी से पूछता हूँ, जिस दिन उनकी गवर्नमेंट आई थी, कोलिशन गवर्नमेंट, वो कह रही थी हमारी, आज उन्होंने एक और काम कर दिया है, उन्होंने नून और शीन को भी अलग कर दिया। उन्होंने कहा देखिए जी वो तो नून का वजीर आला था, तो इसका मतलब नून का वजीर आला था और शीन का वजीर आजम बैठा हुआ है। तो बात ये कि मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करता हूं कि क्या हुआ, इतनी सारी पार्टियां मिलके, और माशाल्लाह 40 साल तजर्बे, 30 साल, वो हम अपने बचपन में सुनते थे 70 साल सन्यासी बाबा, उसको कहते थे 70 साल सत्यानासी बावला। तो यहां मुझे वही सिस्टम लग रहा है कुछ, इतने सारों ने मिलके वकार कुछ तो बेहतरी करते। वकार भाई, मैं ये नहीं कह रहा, जहां डॉलर आ गया ना, एक जगह लाके 240 पे रोक देते, 250 पे रोक देते, कहीं जाकर रुक जाता ना, मैं कहता इन्होंने कुछ किया है। वो रुक नहीं रहा। वकार आज भी आपको पता है क्या आवाजें लग रही हैं कि 250 तो 3-4 दिन में हो जाएगा, और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, ये 300 तक जाएगा। आपको पता है अभी कहा जा रहा है कि तकरीबन 650 अरब रुपए का इस वक्त तक कर्जा हमारा चढ़ गया। मैं तो ये कहता हूं भाई, ये लोग सारे कोलिशन गवर्नमेंट वाले मिलके ना, जिसके पैसे पड़े हैं, चाहे वो पैसे हलाल वाले हैं, चाहे पैसे वो वाले हैं, जैसे भी पैसे हैं भाई, एक दफा पाकिस्तान में ले आओ। ये थोड़ा सा मुल्क तरक्की करे, फिर रोडें बनाना, फिर ठेके देना, फिर एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, दबा के कमाना। सर आप चाह रहे हैं वो भी गरीब हो जाए? सर आप चाह रहे हैं वो भी गरीब हो जाए? देखो वकार, एक हमारे हम सुनते हैं बचपन से, फर्स्ट इन्वेस्ट देन गेट इट। आप थोड़ा सा पाकिस्तान में जो लूटी हुई दौलत है उसको वापस ले आओ, इन्वेस्ट कर दें। वापस लाने का दोबारा इन्वेस्ट कर दो। खुदा की कसम, इस मुल्क पे अल्लाह का करम है। अच्छा सर, वैसे ये तरक्की करेगा, फिर लूट के ले जाना। अच्छा, वैसे लगता तो ऐसे है कि रावी को चैन ही चैन लिखना चाहिए था जब ये सारी सूरत हाल हुई कि हर एक जो है वो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन सर कुछ तसादुम की सूरत हाल नजर आ रही है। फवाद चौधरी हो, राना सना हो, ये दीगर मामला जो बात बिल्कुल ठीक है। जब मैंने अभी यही शमीम साहिबा से कहा ना, वो कह रही थी सोमोटो, मैं ये नहीं कह रहा सोमोटो अदम एतमाद पे हुआ था, सोमोटो हुआ था स्पीकर की रूलिंग पे। याद है ना आपको, सुबह आके कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी कि जी वो बात ये कि ये जो खत आया, इस खत की वजह से ये। अच्छा सर, बस मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि इस वक्त शाहनवाज जदून साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, सूबाई असेंबली के मेंबर भी हैं, इनकी तरफ हम आते हैं, लेकिन ताहिर भाई से पहले गुफ्तगू जो मुकम्मल। मैं तो कहूँगा कासिम साहब को बुलाएं और उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कासिम सूरी साहब की रूलिंग थी, उस रूलिंग पे जब उन्होंने रूलिंग दी और उन्होंने कहा कि जी अदम एतमाद नहीं हो सकती, उसके बाद नोटिस लिया था ना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लगी थी ना, तो बिल्कुल इसी तरह परवेज इलाही और इनमें फर्क है, वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, यहां पर तो ये गए अपील करने के लिए कि जी खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। फिर मेरा एक सवाल है कि भाई 3.5 महीने तक चौधरी साहब को पता नहीं था, और फिर हमारे वो हीरो, हमारे जो डिप्टी स्पीकर है माशाल्लाह पंजाब असेंबली के, उनके बाल तो ऐसे पूरे हीरो हैं कंप्लीट, लेकिन उन्होंने जैसे ही खत आया, देखिए अमूमन पता है क्या होता है, अमूमन जब कोई लेटर आता है तो सिग्नेचर वेरीफाई तो होती है ना, कि भाई आप सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए लेटर को वापस भेजो कि जी आप वेरीफाई करें। यहाँ पर असेंबली का जो भी सेक्रेटरी वो लिखता कि जी इज दिस लेटर इज राइट और रॉन्ग। उन्होंने उस लेटर को पकड़ के उस पर फैसला दे दिया कि जी जाओ, छुट्टी हो गई। तो बात ये, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, मुझे सिर्फ एक मुतालबा है, सारी जमातों से, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के हाल पर रहम कर दो। वो चाहे
नून हो, चाहे शीन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, और चाहे मेरी तहरीक इंसाफ हो। मिल गया ना, मिल गई ना हुकूमत, सबको मिल गई अब है। इनसे भी कहूंगा खुदा के वास्ते तुम्हारे पास तो देखें, वो खुद कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है। अल्लाह करे कि कल 240 का या 230 का या 32 का डॉलर कर दे, कोई 10-20 रुपए का कोई ऐसा चक्कर करें कि सर पेट्रोल बल्कि कम हो जाए। मुझे तो बड़ा मजा आएगा। ये डर लग रहा है सर, वो जो नरम मुलायम मुदाखलत का भी कहा जा रहा है कि ऐसा ना हो कि वो हो जाए, उससे पहले जो है अब वो आपस में सुलह कर लें कि ठीक है तुम वहां पे संभालो, हम यहाँ संभालते हैं, लेकिन मुल्क को तरक्की की तरफ तो लेके जाए देखिए ना। वो मुदाखलत, जिस मुदाखलत का हम जिक्र कर रहे हैं ना, जरा मुश्किल है अब इन हालात में। वो जमाने चले गए, वो जमाने चले गए जब मुदाखलत, अब वो मुदाखलत इस तरह नहीं होगी जिस तरह हम कह रहे हैं। वो मुदाखलत तो ऐसी होगी पीछे से भूख मारने वाली, वो तो होती रहेगी और वो उसको हम उतना वो नहीं कर सकते। लेकिन जिससे आप कह रहे हैं ये डरने वाले नहीं है। हमारी माशाल्लाह जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अब कोई डर नहीं है। उनको पता है कि जैसा तैसा गाड़ी हम नहीं चलानी है, इसको इधर से डेंट मारें, उधर से डेंट मारें, आगे लाइट तोड़ दें, पीछे इसको जनाब डिग्गी खराब कर दें। लेकिन सर ये आगे ले जाते हुए कहीं श्रीलंका ना पहुंचा देना सर। ये तकरीबन अल्लाह मेरे मुंह में खाक। लेकिन मुझे जो मैं सुन रहा हूँ आज, जैसे मैंने सुना कि स्टेट बैंक ने बहुत सी एलसीआं नहीं दे रहा, हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे शेड्यूल बैंक के पास डॉलर नहीं है कि एलसीओं के पैसे जाएं। सर दिस इज नॉट नॉर्मल कंडीशन। मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि कुछ नॉर्मल चीजें हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, श्रीलंका नहीं। यार मिफ्ता इस्माइल साहब का जो क्या मौक़िफ़ बेहतर हो रही है? अभी देखें, आईएमएफ कहता है कि सऊदी अरब जब डॉलर डिपॉजिट करेगा तो मैं लोन दूंगा। सऊदी अरब ये कह रहा है कि आप आईएमएफ से डॉलर ले लो तो मैं आपका काम करूंगा। यानी कि आप फंस गए हैं जाके किसी मुकाम पर जहां पर वो कह रहा है ये होगा, वो कह रहा है ये होगा। इस वक्त सीरियस मुल्क को कोई भी नहीं ले रहा। आप यकीन करें, इस वक्त इन जमातों को चाहिए सीरियस ले मुल्क को। इस वक्त ये देखें कि ये डॉलर, ये पेट्रोल और ये अवाम जिस मुश्किल में, अच्छा कुछ तो थी मुश्किल डॉलर पेट्रोल की, अब आप कराची को ले लें, कितनी तकलीफ हो रही है आपको पता है इस वक्त लोगों को। इस वक्त जाम सादिक ब्रिज पे अगर कोई डिफेंस से कुरंगी जाना चाहता है 1.5 आवर, उसको लग रहे हैं 1.5 घंटे। एक ब्रिज सारा ठेकों में खा गए, तोड़ी टूटी। वैसे सर आज जो वजीर आला ने इजलास किया उसमें उन्होंने कहा है वहाँ जो फ्लाईओवर है वो बनाने की उन्होंने बात की है। अल्लाह करे वो 3 अरब का तो 3 अरब में बने, वरना वो फ्लाईओवर अव्वल तो बनेगा पता नहीं कब, और उसमें से 1.5 अरब तो इधर उधर चले जाएंगे। वो 1.5 अरब में अल्लाह करे कुछ चीज बन जाए, मैं तो दुआ करता हूँ कि बन जाए। बट मैं सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कराची, दिल पाकिस्तान का, जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, अगर वहां पर डिफेंस और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता कट जाएगा, जहां पर हमारी सारी इंडस्ट्रीज है, जहां से हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम क्या करेंगे? एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट को डॉलर नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ उसका रास्ता कट गया। वकार, दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। बिल्कुल सर। अच्छा, इसी संजीदा सूरत हाल पे उनसे रब्ता किया हमने, जो बड़ी खुशियां मना रहे हैं अपनी जीत पर। हमारे साथ मौजूद हैं शाहनवाज जदूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, सूबा असेंबली के मेंबर भी हैं। जनाब शाह साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू। शाहनवाज जदूद साहब कहाँ पर हैं आप अभी? क्या किसी जश्न वशन में मौजूद हैं क्या? जी, हम 3 तलवार पे इज़ारे तशक्कुर मना रहे हैं, यहाँ पर हैं हम 3 तलवार पे, और माशाअल्लाह कराची के अवाम निकले हैं और हमारे साथ इस खुशी में शरीक हैं। अच्छा, मैं इस मौके पर आपके चैनल के तवसत से पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि कल जो हमें फतह नसीब हुई है पंजाब के अंदर, उस पर मैं पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, और खासकर कराची और सिंध के अवाम को कि वो हर उस प्रोग्राम में जो चाहे वो हमारा एहतजाज हो या जो भी हो, जो उन्होंने हमारे उसके लब्बैक कहा है और उस प्रोग्राम में हमारे साथ दिए हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, असल में इतनी जल्दी जल्दी हुकूमतें तब्दील हुई हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको हुकूमत कहें या अपोजिशन कहें। लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत है सर, उनकी जानिब से ये कहा गया है कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है, इसको आप मुल्क के हवाले से देखें और ये ना कहें कि हमने जी फला इलाका जीत लिया या हमने जो है पंजाब में भी हुकूमत बना ली है। तो सर अगर बना लिए तो अब क्या उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे या डिसॉल्व कर देंगे? इस पर क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, बात यह है कि हम तो जाहिर है, हम तो बेहतरी की तरफ से, हम तो पहले भी बेहतरी की तरफ का बेहतर काम कर रहे थे इस मुल्क में। आप इंडिकेट्स देखे जो भी आ रहे थे, बेहतर आ रहे थे। हमने मुख्तलिफ अच्छे प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम के लिए लेके आए, चाहे वो एहसास का था, चाहे वो एहसास प्रोग्राम या मुख्तलिफ जो भी प्रोग्राम। ठीक है सर, वो मैं गिनवा देता हूँ। नौजवान प्रोग्राम था, उसके अलावा लंगर खाने थे, सर याद हो चुके हैं जी। तो बात ये है कि हम फिर भी इंशाल्लाह पंजाब के अंदर जैसे आज
परवेज इलाही साहब ने हलफ लिए तो खान साहब ने उन्होंने तायद की कि वही प्रोग्राम जो हमने आवाम के लिए शुरू किए थे तो वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए थे, वही प्रोग्राम हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। सर अब ये बताएं कि क्या आप लोग जो है इस्तीफे दे देंगे और पंजाब असेंबली भी तोड़ देंगे, केपी की असेंबली भी तोड़ देंगे, नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे या एक साल गुजारेंगे? देखिए वो तो पार्टी जो सेंट्रल कमेटी हमारी कोर कमेटी वही फैसला करेगी इंशाल्लाह, और जो भी करेंगे तो मुल्क की बेहतरी में करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम इंतखाबात चाहते हैं। ये जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, पूरा मुल्क गुजर रहा है, आप देख ले कि अभी बिजली के बिलों में इन्होंने अगर किसी का एक शॉप है तो 5-5, 6-6 हजार रुपए इन्होंने लगा दिए। जिस घर का बिल 1000 रुपए आता तो 4-4, 5-5 हजार रुपए आना शुरू हो गया है। महंगाई कहां से कहां तक पहुंच गई, डॉलर जो ना इनसे संभल नहीं रहा, तकरीबन ये 240 क्रॉस कर रहा है। तो बात ये कि नाअहल गवर्नमेंट जब से आई है तो पाकिस्तानी अवाम के परेशानियों में इजाफा हो रहा है। ठीक, अच्छा सर अब ये जो आपने अभी जिक्र किया बिजली की कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा है। हमजा शहबाज साहब जब कुछ अरसे के लिए मुंतखब हो गए थे वजीर आला तो सर उन्होंने कहा था कि जो 100 यूनिट वाले उनको हम मुफ्त बिजली फराम करेंगे। अब आपकी हुकूमत आ चुकी है, क्या इस तरह की आवाम को रिलीफ देंगे? बिल्कुल हम देंगे, लेकिन इन्होंने तो खाली वो शोशा छोड़ दिया था, क्योंकि वो जो जमनी इलेक्शन हो रहे थे वहां पंजाब के अंदर वो जीतने के लिए इन्होंने वो प्रैक्टिकली काम तो इन्होंने कोई वो नहीं किया था। बिल्कुल वैसे सर जैसे 10 रुपए कम करके पेट्रोल पे आप लोग गए थे उसी तरह का कुछ मामला। बात है कि देखिए हमने जैसे बिजली में सब्सिडी दी थी 5 रुपए फी यूनिट, हमने पेट्रोल पे सब्सिडी दी थी आवाम को, और आज खान साहब ने अभी जो स्पीच की शायद आपने सुनी हो, तो खान साहब ने कहा कि मैं एक वो फूड कार्ड भी लेके आ रहा हूँ पाकिस्तानी अवाम के लिए जो मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके लिए फूड कार्ड का प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम तो मुख्तलिफ उसमें पैकेज दे रहे हैं अवाम को, ताकि क्योंकि हमने अवाम को अपने पाँव पे खड़ा करना है। अच्छा सर आप लोग बहुत ज्यादा टारगेट नून लीग को करते हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से आप लोगों की वो तवज्जो नजर नहीं आती है? देखिए बात ये कि हम सबको करते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो, एपीडीएम में तो सारे हैं ना। हम तो सबसे ज्यादा तनकीद जो करते हैं जो यहाँ उसको पीपल्स पार्टी को करते हैं, क्योंकि आज भी खान साहब ने कहा है कि भाई ये मुल्क को लूटने वालों में ये दो बड़े खानदान है। अच्छा। एक शरीफ खानदान, एक दरदाई खानदान, ये दोनों है जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिन्होंने मुल्क को इस नेच तक पहुंचा है। ठीक है। अच्छा सर लेकिन हमने देखा था जब पानी बहुत ज्यादा मकदार में था और हादसा भी हुए, हमने बड़ी तनकीद की पीपल्स पार्टी पे, लेकिन अभी जो 2 रोज में बहुत तेज बारिशें हुई उसमें पानी हमें शहर में नजर नहीं आ रहा उस तरह जैसे कि होता था। और हमने काम करते हुए भी देखा, बैरिस्टर मुर्तजा वहाब हो, शर्जील मेमन हो, वजीर बल्दियात हो या वजीर आला तक को हमने देखा कि काम कर रहे थे सर। तो कुछ आपको ये अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको एप्रिसिएशन बनती तो है सर? ये तो आपने बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन की, मेरे दिल की क्वेश्चन है। देखिए कराची खाली शाहर फैसल नहीं है कि शाहर फैसल पे जाके तस्वीरें बना के अभी भी मेरे भाई आ जाए ये कच्ची आबादियों में, अभी भी मेरा हल्का है मच्छर कॉलोनी, आज भी मैं वहां पे था, 3-3 फीट पानी खड़ा हुआ है लोगों के घरों में। आज भी आप आ जाए तकरीबन 70% कराची में जो है पानी खड़ा हुआ है, बारिश का पानी खड़ा हुआ है। ये खाली तो नहीं कि शाहर फैसल पे या 2-3 मेन रोडों पे खड़े होकर वहां विजिट करे और इनके देखिए हमने कराची को साफ किया है। देखो प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। यहाँ जो बड़े नाले थे जो हमारी गवर्नमेंट की, खान साहब ने कराची में 3 बड़े नाले साफ किए थे तकरीबन 35 अरब रुपए में, जिसके उसके साथ रोड भी बनाए गए थे, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला। बात ये कि इसी तरह तय हुआ था इनके साथ कि जो 500 से ज्यादा बड़े छोटे नाले हैं जो डीएमसी और केएमसी के, वो इन्होंने साफ करने थे। वो नाले कोई इन्होंने मतलब कागजों में तो इन्होंने साफ किए, उनकी कोटेशन भी बने, उनके सब कुछ, लेकिन ग्राउंड ठीक है, ये बुरा हाल है। चल अच्छा सर, ताहिर रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी इन तमाम बातों पर भी तजिया ले लेते हैं और जो ये सारी सूरत हाल इस वक्त शहर कराची की बनी हुई, सर इस वक्त कहा उन्होंने कि इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सर हमने बड़ी तनकीद की, लेकिन पिछले 2 रोज में होने वाली तेज बारिशों में हमने देखा कि ये लोग खड़े थे और मेहनत करते हुए नजर आए। अब जो भी बेहतर काम करेगा तो अप्रिसिएशन बनती है, लेकिन अगर गलत करेंगे तो हमने तो ठीक ठाक पीपल्स पार्टी के हवाले से आवाज भी बुलंद की कि इस जगह पर जाके काम करें।
सर क्या लगता है, कुछ आपको बेहतरी लगी इन दो? नहीं बखार नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पिछले दिनों गया हूँ गुलबर्ग से अलनूर। गुलबर्ग से अलनूर जब मैं गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोयटा की पहाड़ियों में ऐसे करके गाड़ी जाती थी फिर यूं निकलती थी। रोडें आज भी टूटी हुई हैं, पानी आज भी है। और एक इलाका गो के वो सिंध गवर्नमेंट के उसमें नहीं आता है, DHA, वहां का तो बुरा हाल है। कराची स्टिल अपनी रिमेन उस पोजीशन में जिस पोजीशन में था। ये बिल्कुल गलत है कि बहुत बेहतरी आ गई। अभी भी आप नहीं, चलें, सिर्फ पानी खत्म कर दिया, अब अगले मरहले में मुत्तफिक हूं कि खाली शारा फैसल को हम नहीं कहते कराची। आप कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया देख लें, वहां पे पानी है। छोटी आबादियां, कच्ची आबादियां, वहां भी पानी है। ठीक है, थोड़ी बहुत बेहतरी आई होगी, लेकिन वो जितनी बेहतरी आनी चाहिए। देखिए आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ। परसों रात की गालिबन मैं गया सदर में तकरीबन रात के 2 बजे, तो जेबनसा स्ट्रीट कैसी है, उसमें तकरीबन 2 फीट पानी था और उसके बराबर वाली रोड पे भी था। और उसके बाद उर्दू बाजार, अरे सारी बातें छोड़ दें, सिंध असेंबली के सामने इतना पानी था कि मैं गाड़ी लेके गया हूं, मैं यूं थोड़ी देर तक देखता रहा। फिर मैंने कहा यार चलो हो सकता है पानी हो नहीं हो, कहीं खड्डा ना बीच में। मैंने फिर रिवर्स की, पीछे में घुमा हूं, हाईकोर्ट वाली रोड से मैं गया हूं। सो सिचुएशन इज नॉट गुड। देखिए उसको पता होती है जो घूम रहा होता है। मेरा ये क्या, मैं रात को घूमता रहता हूं, कभी किसी चक्कर में कभी किसी चक्कर में, तो मैंने पूरा जायजा लिया है। The position is not satisfactory, हम नहीं कहेंगे उसे। हाँ, नहीं, काम करने की तो सर जरूरत है, लेकिन अब अगला मरहला जो है वो कीचड़ का उठाना या साफ करना, कचरे का उठाना, उसके साथ रोड्स के पैचअप और बनाना, असल चीज कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस वक्त की बात। आप कह रहे हैं ना शारा फैसल, जनाब मैं प्रोग्राम के लिए निकला हूँ घर से तकरीबन 10 बजे। FTC के पुल पे मुझे लग रहे हैं 35 मिनट, 35 मिनट FTC के पुल पे लगे। क्यों लगे? FTC के जब आप ऐसे घूमते हैं ना सर्किल से और नीचे उतरते हैं, वहां पर रोड इतनी टूटी हुई, और कितना बड़ा टुकड़ा रोड का, मुश्किल से वो 200 और 250 यार्ड है। मेरे साथ एक साहब थे, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें अगर क्या है 2 डंपर अगर पानी के वो उसके डाल दिए जाए बजरी के यहाँ पर, और एक आके कोई ट्रैक्टर ऐसे करके सीधा कर दे, ये पूरा ट्रैफिक रवानी हो जाएगी। बात ये कि ये मैं शारा फैसल, ये मैं FTC ब्रिज की बात कर रहा हूं। तो आपका सवाल कि जी काम हुआ है, मैं नहीं कह रहा काम हुआ है। काम में जब मानूंगा जब बंदा डिफेंस सोसाइटी से कोरंगी जाए, ठीक है, अगर नॉर्मल 17 मिनट लगते हैं तो 34 लग जाए, 35 लग जाए, 1 आवर 30 मिनट्स। यहां FTC का ब्रिज, पूरे ब्रिज पे हमें तकरीबन 35 मिनट, 30 से 35 मिनट मिले। और मैं मुर्तजा आप सुन रहे हो तो मैं उनसे कहूंगा कोई बात नहीं, अभी कर दें, 2 डंपर डलवा दें वहां पर, सीधा हो जाएगा, ट्रैफिक चलनी शुरू हो जाएगी। ये लापरवाही है ना। देखिए मैं नहीं कह रहा कि वजीर आला की जिम्मेदारी है, मैं नहीं कह रहा, बट किसी ना किसी की तो जिम्मेदारी है ना। मुझे नहीं पता म्यूनिसिपल कमिश्नर की है, मुझे नहीं पता किसकी जिम्मेदारी है कि यूं करके जब घूम रहे हैं पूरी ट्रैफिक, उसके बाद शारा फैसल सीखती। बिल्कुल सर, असल में रिस्पॉन्सिबिलिटी का मसला है यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है उसको पकड़ना चाहिए। वजीर आला का काम नहीं है सारा ये सब देखे ना, शर्जील में असल चीज तो सर इख्तियारात की मुंतकली का मामला था जो बारिश की नजर हो गया, और अगर वो सारे मामला हो जाते तो बल्दियाती इंतखाबात हो जाते। लेकिन मुसीबत यह आ रही है कि बल्दियाती इंतखाबात में जो भी सियासी जमात उतर रही है वो उसी के तहत उतर रही है जो कि जिस आइन के तहत जो कि फार्मूला बना हुआ है उसी तहत उतर रही है। अब अगर जाएंगे और वहां पे जाने के बाद कहेंगे जनाब हमारे पास तो इख्तियारात नहीं है, तो सर ये तो वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर बल्दियाती इंतखाबात में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो भी तो पार्टी मेयर इसी तरह रोएगा सर। देखिए सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बल्दियात को फंड्स देती है ना, उनके कंट्रोल में सारा होता है, वो सारा कंट्रोल अपने पास रखेंगे। काउंसलर मुंतखब हो जाएंगे, काउंसलर भी अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह करे कि वो भी ईमानदारी और दयानतदारी से काम करें। मुझे कोई होप नहीं है कि बल्दियाती इंतखाबात से कोई बेहतरी आएगी। बेहतरी कब आएगी? बेहतरी जब आएगी जब बेहतरी करने वाले लोग आएंगे। सर जो बेहतरी करने वाले लोग प्रोफेशनल गवर्नमेंट में इस्लामी ने बाकायदा जो अपने मेयर के लिए मुंतखब किया था हाफिज नईम साहब, अब तो खालें भी इतनी नहीं मिलती कि रोडें सही हो जाए। लेकिन सर मामला रोडें खालों से नहीं होती सर सही। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फंड होगा, वो फंड जमात इस्लामी को मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं तो जमात इस्लामी क्या करेगी? तो सर फिर इंतखाब में उतरने का फायदा क्या? हमारे होना ही चाहिए कि असल में फंड्स का जब तक सही इस्तेमाल नहीं होगा, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, वो जमात इस्लामी करे, वो कोई भी करे, जब तक फंड्स का इस्तेमाल नहीं होगा, करप्शन खत्म नहीं होगी। वकार साहब आपका कराची शहर क्या, पाकिस्तान क्या, ये सही नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा शाहनवाज साहब, ये जो बल्दियाती इंतखाबात के मामला थे, आपने भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, झंडे बैनर सब कुछ, लेकिन ये अभी बारिश की नजर हो गए, कहा जा रहा है अगस्त में होंगे। तो सर क्या आपको लग रहा है आपकी तैयारी कहाँ तक होगी? क्या इन्हीं के तहत इंतखाबात में जाएंगे, इन्हीं हल्का बंदियों के तहत? देखिए हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह इस मरतबा मेयर कराची, क्योंकि जाहिर है कुछ इनको रिपोर्ट्स भी यही मिली थी सूबाई गवर्नमेंट को
कि पीटीआई कराची और हैदराबाद से क्लीन स्वीप करने वाली है और हमारी तैयारी भी है और इंशाल्लाह मेयर कराची का मेयर और हैदराबाद का मेयर भी पीटीआई से आएगा। देखिए हमने 2.5 साल पहले असम्बली के अंदर एक कानून जो ना वो पूरा एक वो बना के और वो हमने जमा कर दिया था बल्दियात के हवाले से, जो इख्तियारात नीचे विलेज लेवल पे मतलब गांव जैसे केपीके में हमने विलेज लेवल पे इख्तियारात दी, तो इसी तरह हमने यहाँ पर वार्ड लेवल पे इख्तियारात का तायुन किया था कि वार्ड लेवल पे वार्ड का काउंसलर के पास जब इख्तियार होगा तो वो अपने वार्ड के काम कर सकेगा। इन्होंने जो कानून बनाया हुआ है लोकल बॉडी का, वहां तो काउंसलर के पास एक मैनहोल कवर का इख्तियार नहीं है। अभी रिजवी साहब बात कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, जबरदस्त बात, क्योंकि जाहिर है मैं इससे पहले 3 मरतबा ये बल्दियात में रहा हूँ, 2001, 2005 और 2015 में। तो मैंने तो वहाँ बहुत करीब से देखा है कि भाई तो परवेज मुशर्रफ वाला दौर का जो बल्दियाती इलेक्शन था उसमें फिर भी कुछ इख्तियारात थे वहाँ नाज़मीन के पास और काउंसलरों के पास, लेकिन इन्होंने जो 2015 वाले बल्दियाती निज़ाम राइज किया था और जो इलेक्शन हुए तो उसमें तो काउंसलर के पास कोई इख्तियार ही नहीं था। अच्छा, आपके ख्याल में बिल्कुल बेख्तियार मेयर होगा, बेख्तियार काउंसलर्स होंगे, चेयरमैन होंगे आपके ख्याल में? देखिए बाकी तो बिल्कुल, लेकिन इंशाल्लाह जो कराची का मेयर आएगा तो फेडरल में जाहिर है जैसे अभी सब आपके सामने है और नजर भी आ रहा है कि तहरीक इंसाफ दोबारा वफाक में आ रही है, उत्तर मेजॉरिटी के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो कराची को डायरेक्ट फंड नहीं करेंगे। जैसे माजी में मुस्तफा कमाल को भी फेडरल से फंड हुआ तब कराची में काम हुए, नियामतुल्लाह खान को भी फेडरल से फंडिंग हुई तब कराची में काम हुए, तो इसी तरह यहाँ इस शहर के अंदर जब हमारा मेयर आएगा तो इंशाल्लाह फेडरल डायरेक्ट फंड देगा खान साहब इस शहर को, और इस शहर को हम ही बनाएंगे। सर वैसे अगला सवाल तो ये बनता था कि सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की भी सीटें थी, आपने क्या किया कराची के लिए? 1100 अरब रुपए के पैकेज का क्या हुआ? लेकिन सर इसको छोड़ते हुए आगे निकलते हैं कि सर इसका भी जवाब देता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दे। आप कहते कि सूबाई असेंबली का देखे हमने इस शहर के अंदर 15 अरब रुपए हमने ये जो गली कूचों के लिए दिए, 15 अरब हमारे साथ उस वक्त हमारे अलाई जो थे एमक्यूएम, हमने उनको भी फंड दिए। अब वो काम जो हमारे एमएनए और एमपीए के करने के नहीं थे, वो सूबाई गवर्नमेंट के डीएमसी और केएमसी के काम थे, हमने वो काम कराची के अंदर किए। हमने नाले बनाए, हमने यहाँ पर रोड बनाए, हमने सीवरेज के निजाम को बेहतर किया, हमने पानी के जो बोसीदा लाइनें थी उनको चेंज किया, हमने पार्क्स बनाए। ये हमने फेडरल से ये 15 अरब रुपए जो खाली हमने गली कूचों के लिए लिया था हमने लगवाए, और आप आए हमारे साथ, हमारे जो इलाके जहां जहां से हमारे एमएनए मुंतखब हुए उस एरिया में जाए जहां। ठीक है, ये भी फरमा दिएगा कि क्या अगर इंतखाबात बल्दियाती होते हैं और इसी कानून के तहत होते हैं जो आप बदलना चाह रहे थे नहीं होते हैं, तो क्या आप इसी कानून के तहत ही इलेक्शन लड़ेंगे बेख्तियार मेयर के लिए? देखिए बात ये कि हम इलेक्शन तो लड़ेंगे, हम इनको खाली मैदान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि ये चाहती है कि भाई हमारे लिए पीटीआई और ये खाली मैदान छोड़े, बिल्कुल हम इसी का उसके तहत इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम कोर्ट भी जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था सूबाई गवर्नमेंट को कि भाई आप इख्तियारात दें नीचे, लेकिन अभी तक उसके लिए एक कमेटी बनी थी और अभी तक तकरीबन कोई 4-5 महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक इन्होंने असेंबली में कोई वो कानून बना के नहीं लाए। उसी के लिए हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा भी कट पाएंगे इंशाल्लाह, और हम फेडरल से भी फंड लेके आएंगे और यहाँ कराची में इंशाल्लाह तरक्याती काम कराएंगे। जनाब बेहद शुक्रिया शाहनवाज जदून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, सूबाई असेंबली के मेंबर, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। ताहिर भाई लास्ट कमेंट कीजिएगा, क्या बेख्तियार मेयर के लिए इलेक्शन होंगे? मैं यही कहूंगा जदून साहब से कि वो कह रहे हैं कराची के हम इंशाल्लाह हैदराबाद का मेयर भी सिलेक्ट करेंगे, बट करेंगे क्या? उन्होंने खुद कहा 3.5 साल में 15 अरब। आप मुझे बताएं जिस शहर की आबादी 2.5 करोड़ हो, जब आप 15 अरब को तकसीम करेंगे तो क्या आएगा रेशो? 15 अरब कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये मैं खान साहब से ये भी कहूंगा दोबारा वो आए 2/3 मेजोरिटी के साथ आए, लेकिन जिस उन्होंने जलसे किए ना अभी बाहर निकल के, तो कराची को भी थोड़ा सा टाइम दे दें। लाहौर में तो 2 दिन दिया करेंगे, लाहौर को दिया है उन्होंने, जितने सारे जलसे किए तो कराची में भी आए, यहाँ पे भी टाइम दें। जब तक वो टाइम नहीं देंगे उनकी जमात में इतना दम नहीं है, ठीक है, उनको वक्त देना पड़ेगा। ताहिर भाई आपका भी बेहद शुक्रिया, और इसके साथ ही प्रोग्राम दुटुक से वकार उल हसन को भी इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।